हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेम भजन में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूँ। और आज हम आपके लिए एक ढोलक का स्पेशल पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमें 4 मात्रा में 1 2 3 4 1 2 3 4 में कौन सी मात्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें फोकस करना है। तो आज का प्रश्न हमारा यही है कि हमें 4 मात्रा में से कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिससे हम पूरा बेस तैयार कर सकते हैं अच्छे से। अगर वो मात्रा आपकी बिगड़ गई या नहीं आई तो आपका बेस नहीं बजेगा अच्छा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों साथ में शेयर करें। और एक मैसेज देना चाहूँगी, मेरी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। जिसको भी ऑनलाइन ढोलक सीखना हो प्लीज़ वो ऑनलाइन के लिए संपर्क करें व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 4 मात्रा के बेस की। तो 4 मात्रा का बेस हमारे वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, आशा है कि आपने देखे होंगे। लेकिन लोग, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं यूट्यूब परिवार के और प्रेम भजन चैनल के, तो वो गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जब पता चलता है कि जब वो लोग टेलीग्राम पर मेरे को वीडियोस भेजते हैं और व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर वीडियो बहुत सारे आते हैं मेरे पास, और जिसमें मैं उनको बताती हूँ कि आपकी ये कमी है, ये कमी है। अधिकतर 80% लोग जो हैं उसमें एक मात्रा गड़बड़ कर देते हैं, जिससे कि पूरा बेस डगमगा जाता है। तो हमें फोकस करना है। देखिए, 1 2 3 4, पहली बात तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1 2 3 4 में कौन सी मात्रा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मात्रा ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए और कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती है। आपके हिसाब से कौन सी मात्रा इम्पॉर्टेंट है 4 मात्राओं में से? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन मेरे अपने हिसाब से जो मैं ढोलक सिखाती हूँ या मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप उस पर फोकस करेंगे और गलती नहीं करेंगे, है ना। और जो लोग गलती कर रहे हैं तो उनको इसका मतलब नहीं पता है कि कौन सी मात्रा पे हमें फोकस करना है। तो मैं आपको बताऊंगी आज ये कि कौन सी मात्रा ऐसी है कि जिस पे हमें फोकस करना है, और जिससे हमारा अगर फोकस नहीं करते हैं तो पूरी चारों मात्राएं गड़बड़ हो जाती हैं और लय नहीं आएगी एंड टाइम तक। कितनी भी आप कोशिश करिए, लय नहीं बनेगी। तो हम बेस 2 3, ये बेस आपका एवरग्रीन है। सभी ताले से ऊंचा ही बेस बजता है। ये सभी ताले जितने भी हैं सबसे ऊपर है ये 4 मात्रा का बेस, जिसको अगर हम बजाएंगे बहुत ही स्लो तरीके से तो हमारी लय बहुत ही अच्छी निकलेगी। लेकिन हमारी जो बहनें हैं तो वो रेलगाड़ी चलाती हैं बहुत जल्दी जल्दी, ये ऐसे रेलगाड़ी चलाती हैं। अब ये हम बताते हैं 4 मात्राएं बजाना, लेकिन 4 मात्राएं ऐसे तो नहीं बज रही हैं ना, सेम चारों मात्राएं नहीं बज रही हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, 2 मात्राएं एक जैसी बज रही हैं और 2 मात्राएं एक जैसी बज रही हैं। एक मात्रा इसमें बिल्कुल अलग है, 2 मात्राएं सेम है, एक मात्रा अलग है और एक मात्रा बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो हमें उस पर फोकस करके चलना चाहिए। मेरे पास कई एक लोगों के मैसेज आए थे, मैडम बेस देखिए हमारा, चेक करिए, लेकिन उनकी वही प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि इसमें, और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कितने आसानी से बताती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे मारना है, धीरे धीरे मारना है, इस पर आपको ऐसे ऐसे लेना है। लेकिन फिर भी मेरी बहनें बहुत गलती करती हैं। जल्दबाजी करेंगे तो आपकी ढोलक अच्छी नहीं बजेगी, और जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे तो आपकी लय भी जल्दी निकलेगी और ढोलक भी आपकी अच्छी बजेगी। तो हमें फोकस करना है कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, उसको लेके आप चलिए। अगर आपने उसको सही कर लिया तो आप इजीली ढोलक बजा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने वो ठीक नहीं करा तो आप किसी गाने पर प्ले नहीं कर सकते हैं ढोलक को, ठीक है। तो हमें कहाँ गलती कर रहे हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 4 मात्रा के बेस में ना आपको ऐसे बजाना है, ना आपको ऐसे बजाना है। बहुत से लोग ऐसे हाथ रखते हैं पूरा बंद बेस पे ऐसे हाथ नहीं आएगा आपको। खाली ये जो है उंगली के जो पोरे होते हैं, बंद थर्ड भाग, ये आपको यहाँ पर टच करना होता है ऐसे, तब आपका बंद बेस माना जाएगा। अगर पूरा हाथ कर देंगे तो आपका कोई भी हाथ नहीं माना जाएगा, ना बंद बेस ना खुला बेस, कुछ नहीं माना जाएगा अगर आपने ऐसे हाथ रख दिया,
ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ही आप लोग सही से हाथ रखिए पहले। जैसे यहाँ पर अगर आप मारेंगे, ये जो गद्दी है अगर आप इसको यहाँ पर मारेंगे तो आपको वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन हो रहा है तो समझिए आपका हाथ सही जगह रखा है, और वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो आपका हाथ सही जगह नहीं रखा है, ठीक है ना। और बंद बेस हमको कैसे मारना है, तो ऐसे करना है। ये हमारी हथेली पूरी उठी हुई है, हमारा ये चीज़ जो है ये चीज़ चिपकी है खाली बस, उंगलियां और ये नीचे 1/3 भाग, मतलब 1/3 क्या, आधी उंगलियां मान लीजिए, फिर भी आप आधी उंगली से भी कम है थोड़ा सा, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको। ये हथेली हमारी पूरी अलग है, देखिएगा ध्यान से, पूरी ऐसे देखिएगा, ऐसे पूरी अलग है हथेली हमारी। तो अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपकी आवाज़ ठस हो जाएगी। तो आपको ऐसे मारना है। और अब आते हैं पॉइंट पे कि हमें इसमें से चारों मात्रा में से कौन सी मात्रा बहुत ही फोकस करने वाली है, बहुत ही कहना चाहिए, कहते नहीं कि कोई चीज़ ऐसी होती है, 5 चीज़ें होती हैं जिसमें एक चीज़ बहुत ही ऐसी होती है कि हमें उसको ध्यान देना होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ऐसी इसमें ये 4 मात्रा में एक मात्रा बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो आपका बेस ईजीली बच जाएगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप कर करके लोग देखते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता है। जहाँ से मैं बजाना शुरू करती हूँ वहाँ से लोग वीडियो देखते हैं, ये गलती करेंगे तो आपकी ढोलक अच्छी नहीं बजेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे को अब मैंने बता दूँगी आपको कौन सा इसमें पॉइंट ज़बरदस्त वाला है और कौन से पे फोकस करना है। तो आप वही कमेंट में लिख देंगे ये वाला। अगर ये वाला है तो आप लोग ढोलक सही क्यों नहीं बजा पा रहे हैं। ढोलक सही बजाएंगे तो मैं समझूंगी हाँ आपको पता है कि ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगेगा या ख़राब लगेगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप अपने ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा इसमें कौन सी मात्रा आपको बहुत ही फोकस करने वाली लगी। गलती भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, गलती भी हो जाती है कि आपने किस मात्रा पर ध्यान दिया, किस मात्रा पर ध्यान नहीं दिया। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी 4 मात्रा में से। हमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मात्रा है इसकी तीसरी मात्रा। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी मात्रा देखिए, 1 2 मात्रा हमारी ऐसी बच जाती है इजीली, 1 2 1 2, ठीक है ना, 1 2 ये बच जाएगी, 1 2। इसको ऐसे नहीं बजाना है, ऐसे नहीं बजाना है इसको, देखिए ध्यान से। तो 1 2 बहुत ही खास वीडियो है, इसने इस वीडियो को देख लिया वो बेस में कभी गलती नहीं करेगा बजाने की, कि हम बजाने की कभी गलती नहीं करेगा, वो सही बजाएगा। इस वीडियो को देख के अगर आपने ध्यान से वीडियो देख लिया तो इस वीडियो से आप इजीली बेस बजा सकते हैं, बेस को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कैसे करना है हमको, 1 2 3 4। इसमें जो मुख्य जो है वो तीसरी मात्रा हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उस पर हमें 100% फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपकी लय नहीं बनेगी। और इसकी फोकस करने के लिए हमें इसको मुंह से ज़रूर बोलना है। मुंह से अगर आप बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, गलत हो गया आपका, ठीक है ना। तो हम जब तक मुंह से सही नहीं बोलेंगे जब तक आपकी तीसरी मात्रा पर फोकस नहीं होगा। तो कैसे करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी तीसरी मात्रा को हमें लंबी लेना है। पहली दूसरी मात्रा को जल्दी जल्दी मारना है, तीसरी मात्रा को लंबी लेना है। 1 सेकंड के लिए है, इसमें रुकना भी है तीसरी मात्रा पर। देखिए तीसरी मात्रा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरी मात्रा को आपको लंबी लेनी है और तीसरी मात्रा पर 1 सेकंड के लिए आपको रुकना है, तभी चौथी मात्रा बजनी है आपकी। अगर आपने चौथी मात्रा जल्दी के तीसरी मात्रा पर नहीं रुके तो आपकी चौथी मात्रा भी आगे बढ़ जाएगी, यानी चौथी मात्रा भी आपकी जल्दी बज जाएगी। तो दोनों मात्रा गड़बड़ हो गई, लेकिन तीसरी मात्रा अगर आपने सही बजा ली तो आपकी चौथी मात्रा बिल्कुल सही बजेगी। तो कैसे करना, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपका 100% आपका बेस बहुत ही बढ़िया बजेगा, और ऐसे ही बजेगा आपका भी जैसी मैं बता रही हूँ। तो आप इस पे तुरंत ही गाना भी गाइए, भजन गा के देखिए, आपका चलेगा। और अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी मात्रा इधर उधर,
या आपने लंबी की जगह छोटी मात्रा ले ली तीसरी, तो आपका गाना ही नहीं चलेगा। गाना ना चलने का यही रीज़न होता है कि आपकी उनका तीसरी मात्रा सही नहीं बज रही है। अब जैसी मैं बजा रही हूँ इस पे आप भजन देख लीजिए, थोड़ा सा भजन देखिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी टोन में देखिएगा, इसी लय पे। बंसी वाले कान्हा हमें तोरा धा से मिलाए दे रे, ओ बंसी वाले कान्हा हमें तोरा धा से मिलाए दे रे। देखिए इसी मैंने ऐसी बजाया ना आपको। अगर आप ये तीसरी मात्रा छोटी ले लेंगे ना, छोटी, तो उस पर कोई गाना नहीं चलेगा, कोई गाना नहीं चलेगा। तो अगर आप ऐसे बजाएंगे धीरे धीरे और तीसरी मात्रा पर ध्यान देंगे पूरी तरीके से, तो आप कोई भी गाना गाएंगे, इसमें कोई सा भी गाना। झूला झूलो राधे रानी, झूलाने तेरा शाम आया है। झूला झूलो राधे रानी, झूलाने तेरा शाम आया है। शाम आया, शाम आया, शाम आया है। झूला झूलो राधे रानी, झूलाने तेरा शाम आया है। तो आप ऐसे ही अगर आप ध्यान देंगे तीसरी मात्रा पर, तो आपकी ढोलक बहुत ही अच्छी बजेगी, एवरग्रीन आपका बेस बजेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर लाइक कीजिएगा जाते जाते, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।